लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यह सीट आदिवासी बाहुल्य सीट है, जिसके चलते बीजेपी ने इस सीट पर कांग्रेस के बागी महेंद्रजीत सिंह मालविया पर अपना दांव इस बार खेला है, जिनको कड़ी टक्कर देने के लिए बाप पार्टी के राजकुमार रोज चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को मालविया के सामने कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और सियासी गलियारों में बाप पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी मालविया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़े चक्कर में पड़ गई है। कांग्रेस में बांसवाड़ा सीट से टिकट लेने को कोई तैयार ही नहीं है और सुनने में यह भी आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाप से मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस किसी उम्मीदवार को इस सीट से उतारती है या बाप पार्टी से गठबंधन करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले देखिए डूंगरपुर से पंजाब केसरी राजस्थान के लिए जुगल कलाल की ये रिपोर्ट। अब कांग्रेस पार्टी बड़ी चक्कर में पड़ गई है। टिकट देने की बात कर रहे हैं, कोई टिकट ले नहीं रहा है, कोई नहीं ले रहा है टिकट। हो तो लेके कौन ले, कोई लेने वाला टिकट नहीं। और 25 में से 24 सीट का डिक्लेरेशन हो गया है, एक सीट भाजपा की बाकी है। पता नहीं कब होता है, क्या होता है, भगवान जाने। लेकिन सुनने में कभी कभी ऐसा भी आता है कि बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी सुनते हैं। आजकल मैं अपने भाषणों में इसको बहुत मजाक के साथ में कह रहा हूँ कि नदी और नाले तो समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि समुद्र ही बड़ा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक समुद्र होते नाले में जाकर मिलती है। 2024 का रण यानी कि लोकसभा चुनाव, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की बात करें तो पिछली 2 बारी से ये सीट बीजेपी की सीट है। इसके पहले कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, बीजेपी ने 2 बारी कांग्रेस के हाथों से छीन ली है। इस बार भी बीजेपी ने पूरा प्रयास कर रही है कि सत्ता में तीसरी बार पे डूंगरपुर बांसवाड़ा के उसकी झोली में जाए। कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालविया को तोड़कर उन्होंने बीजेपी में शामिल किया, जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। महेंद्रजीत मालविया भी जगह जगह पर चोरी कर रहे हैं और भाजपा और उनकी जो पसंदीदा जो उनका वोट बैंक है और जो कांग्रेस से जो लोग उनको तोड़कर जो इनको बीजेपी में शामिल किया, उन सभी को एक साथ लेकर और उनके 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 पक्ष में मतदान के लिए वो अपील करती नजर आ रही है। कांग्रेस अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार का अभी तक सस्पेंस बरकरार है। एक चर्चा का दौर ये भी चल रहा है कि कांग्रेस और बाप पार्टी यहाँ पर गठबंधन करती है। कुछ ही दिनों पहले राजकुमार रोहत और अर्जुन बामुड़िया के बेटे विकास बामुड़िया का त्रिपुरा में होली मिलन समारोह में एक फोटो सामने आया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल ही सिरोही सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार, बाप पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद एक अटकलें और तेज होने लगी है कि कांग्रेस और बाप पार्टी गठबंधन नहीं कर रही। लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं उन लोगों बांसवाड़ा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है। अगर बात करें बाप पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोज की, तो वो 84 विधानसभा से आते हैं और यहाँ से वो विधायक भी है। राजकुमार रोज युवा नेता है और आदिवासी युवाओं में काफी पकड़ रखते हैं। वो जातिगत समीकरण के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं में खासी पकड़ रखते हैं। राजकुमार रोज पिछले कई दिनों से के दौरे भी कर रहे हैं। राजकुमार रोज को उम्मीद है कि वो लोकसभा से जीतेंगे और कहीं ना कहीं बाप पार्टी की भी सबसे बड़ा चेहरा है वो राजकुमार रोज। अगर राजकुमार रोज अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो उसी दिशा उसी अनुसार बाप पार्टी का भी भविष्य तय होगा। वही महेंद्रजीत मालविया का भी जो 40 साल का जो राजनीतिक सफर है वो भी दांव पर लगा हुआ है। अगर महेंद्रजीत मालविया अगर ये चुनाव जीतते हैं तब उनके राजनीतिक भविष्य में आगे बढ़ोतरी होगी। वही आजादी के बाद से ही बागड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। आदिवासी वोटर भी हमेशा कांग्रेस वोटर बताए गए हैं, लेकिन इस बार 8 विधानसभाओं का जो लोकसभा चुनाव होना है, इसमें से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के हाथ में है, वही 2 बीजेपी के तो एक आप के हाथ में। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं किया है, जिसके कारण कांग्रेस को आने वाली पंचायती राज चुनाव में भी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को नुकसान देखने को मिलेगा। कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं करना कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए उन पर बिल्कुल हमलावर होगी। महेंद्रजीत मालविया भी अपने भाषणों में लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और
वहीं अगर बात करें राजकुमार रोध की, तो वो सॉफ्ट हार्टेड है और उस पर कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करती है तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व सांसद तारकन वोरा भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है और लगातार अपनी पार्टी में को लेकर वो चर्चा कर चुके हैं। वहीं डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगड़ा भी गठबंधन के विरोध में है और ये कह चुके हैं कि अगर गठबंधन बनता है तो कांग्रेस और फांसी तो चली जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि जो प्रदेश हाईकमान है जो कि गठबंधन के पक्ष में है और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो गठबंधन के विरोध में, ऐसे में क्या फैसला ये प्रदेश नेता है और यहाँ के लोकल स्थानीय नेताओं को किस तरह से वो गठबंधन के लिए राजी करता है या फिर ये गठबंधन नहीं होगा, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तभी तो कांग्रेस यहाँ पर बन सकती है। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस को आने वाले चुनावों में खतरा जरूर करेगा। पंजाब केसरी के लिए डूंगरपुर से